रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। हाल ही में रूस ने 40 मिसाइलें और 580 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सैनिकों और F-16 पायलटों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि सैनिकों ने रात भर आसमान की रक्षा की और मिसाइलों का सामना किया। रूस के साथ 3 साल से ज़्यादा समय से चल रहे संघर्ष में यूक्रेन की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कई देशों के प्रयास के बावजूद इस संघर्ष के खत्म होने को लेकर दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसी बीच शनिवार तड़के रूस ने यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने नीपर और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ माइकोलाइव, चर्निहाव, जापोरिजिया, पोल्टावा, कीव, ओडेसा, सूबी और खार्किव को भी निशाना बनाया। रूस ने बुनियादी ढांचा, आवासीय इलाकों और नागरिक संस्थान पर हमला किया। नीपर में एक मिसाइल क्लस्टर हथियारों के साथ एक सीधे अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकराई। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और 3 लोगों की मौत हुई। जेलेंस्की ने परिवारों के प्रति संवेदना जताई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे बताया कि ये हमला नागरिक इलाके को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे रूस का मकसद केवल सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि नागरिक क्षेत्रों, रिहायशी इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना था। इनप्रो शहर में एक बहुमंजिला इमारत पर क्लस्टर बम से हमला किया गया जिससे भारी नुकसान हुआ। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने कुल 619 मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए, जिसमें 579 ड्रोन, 8 बैलिस्टिक और 32 क्रूज मिसाइलें शामिल थी। यूक्रेन ने इनमें से 552 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक और 29 क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि इस दौरान पश्चिमी देशों से मिले F-16 लड़ाकू विमानों ने रूसी क्रूज मिसाइलों को रोकने में अहम भूमिका निभाई और ये साबित किया कि पश्चिमी हथियार युद्ध में कितने प्रभावशाली हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। जब जंग शुरू हुई तो माना जा रहा था कि एक छोटा देश यूक्रेन कुछ ही दिनों या हफ्तों में रूस के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही देश लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। जंग के बीच सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ट्रंप अब यूक्रेन के खिलाफ और रूस के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन रूस का एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन 1991 में जब USSR टूटा तब यूक्रेन ने आज़ादी का रास्ता चुना। रूस को यह बगावत लगी और वहीं से पैदा हुई एक खामोशी तकरार जो धीरे धीरे खुले युद्ध में बदल गई। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है और इसका अंत नहीं दिख रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से हताहत की संख्या बहुत अधिक है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति की अपील कर रहा है, लेकिन जंग जारी है। इस वीडियो पर इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।